वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के क्रमबद्ध रूप से कथा को श्रवण किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, मनन किया है। अब हम भगवान श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, जहां कहते हैं कि 32वें सुरलोक को सात्विकपन से जाय, तत्व ज्ञान बिन फिर फिरे, सिर धुनि धुनि पचिताय। महात्मन कपिल देव मुनि कहते हैं कि हे मैया सुनो, जो कोई ग्रस्त के धर्मों का आचरण घर में बैठकर करते हैं और अर्थ काम रूप की कामना के लिए उन सब कामों को अनुष्ठान कर फिर उन सब कामों को पूर्ण करते हैं, वे मनुष्य कामनाओं से विमूढ़ होकर भगवत धर्म से पराडमुख होकर श्रद्धालु बनकर यज्ञों से देवता पितरों का यजन करते हैं, और जिनकी बुद्धि और श्रद्धा पितृ और देवताओं में लग रही हैं, वे मनुष्य पितृ देवताओं का व्रत कर इंद्रलोक में जाते हैं और वहां अमृत पान करके फिर जन्म लेते हैं। जब शेष सैया पर अनंतासन नारायण भगवान शयन करते हैं, तब गृहस्थों के सब लोग लय को प्राप्त हो जाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि सकाम कर्म करने वालों को जो लोग प्राप्त होते हैं वे स्थिर नहीं रहते। जो धीर पुरुष स्वधर्म का द्रोह नहीं करते हैं और सब संग त्याग, सब कर्म त्याग, अत्यंत शांत शुद्ध बुद्धि शुद्ध चित्त निर्वृत्ति कर्म में प्रीति करके और ममता व अहंकार को त्याग कर अपने धर्म का सात्विक भाव से आचरण करते हैं, अत्यंत शुद्ध चित्त से सूर्य द्वारा उस विश्वमुख पुरुष को प्राप्त होते हैं जो पर अपर के स्वामी हैं। अनिन्न निमित्तोपादान, जो कारण होकर इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। जो पुरुष परमेश्वर दृष्टि से ब्रह्मा का पूजन करते हैं, वे ब्रह्मा के 100 वर्ष की प्रलय तक ब्रह्मा के लोक में वास किया करते हैं। द्विपरार्ध लक्षण काल का अनुभव कर
पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके अर्थ, पंचभूत, अहंकार, इनसे युक्त संसार के संहार की इच्छा करने वाला गुणत्रयमय शरीर वाला ब्रह्म अपने 100 वर्ष को भोग कर परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। कौन? ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। तब यहाँ से दूर जाकर भगवत के सेवक योगी जन, जिन्होंने पवन मन को जीतकर वैराग्य लिया है, वे अभिमान त्यागने वाले ब्रह्मा के ही साथ अमृत स्वरूप पुरुष पुराण प्रधान ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु ब्रह्मा से पहले उस पदवी को नहीं पा सकते, क्योंकि ब्रह्मा के समय तक उन देहाभिमानियों का अभिमान निवृत्त नहीं हो सकता। हे प्रकाश रूपिणी, हे मेरी माता, अब सब जीवों के हृदय कमल में जिनका स्थान है, उनका अनुभव तुमको सुना दिया। अब भक्ति भाव से उनकी शरण में चली जाओ। स्थावर जंगम के आद्य ऋषि सहित ब्रह्मा जी, योगीश्वर, संकादिक सिद्ध योग प्रवर्त वह भी हैं जो उसके प्रवर्तक कहलाते हैं। भेद दृष्टि करके, अभिमान से निष्काम कर्म करके, कर्ता भाव होने से पुरुषों में श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को वह ब्रह्मा अपने पद को प्राप्त होकर ईश्वर रूप काल करके संसार में फिर जन्म लेकर जैसे पहले ब्रह्मा थे उसी पदवी को फिर प्राप्त हो जाते हैं। हे सती, हे मेरी माँ, परमेष्टि के ऐश्वर्य को धर्म निमित्त सेवा कर फिर संसार में जन्म लेते हैं। और जो लोग इस संसार में आसक्त मन हैं, श्रद्धा कर कर्म में लगे रहे हैं, सब ओर से जिनका कोई निषेध न कर सके ऐसे कर्म करते हैं, और रजोगुण से जिनके मन हरे गए हैं, कामों में आत्मा उनकी लगी हुई है, इंद्री नहीं जीती हैं, घर में जिनका मन सदा लगा रहता है और नित्य पितरों का पूजन करते हैं। आहा, देखिए यहाँ एक शंका है। शंका यह होती है कि कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता से कहा कि सब प्राणी संसार के कार्य सिद्ध होने के लिए दुष्ट इंद्रियों के वशीभूत जन नित्य परमात्मा को भूलकर पितरों का पूजन करते हैं। ऐसे भेद रूप वचन सांख्य योग शास्त्र के जानने वाले कपिल मुनि ने क्यों कहा? सांख्य योग वाले तो सदा चर अचर को एक समान मानते हैं। सांख्य योग जानने वाले मुनियों ने कहा है कि पितर जो हैं वह ईश्वर का रूप हैं, तब भगवान के रूप जो पितर, उनमें भेद कहा। क्यों पितर और हैं भगवान और हैं, इस प्रकार उन्होंने पितर और भगवान को अलग अलग क्यों बताया? ऐसी दृष्टि कपिल देव जी ने क्यों की? तो इस शंका का उत्तर इस प्रकार है कि कपिल मुनि ने ऐसे रोचक वाक्य इसलिए कहे कि किंचित मात्र भी भेद की करने से भगवान में मनुष्यों का प्रेम बढ़ेगा, तो मनुष्य सुख पावेंगे और भगवान की भक्ति की पुष्टता हो जाएगी। जैसे ग्राम को जाना हो तो भटकना क्यों, किसी से सुंदर मार्ग पूछ लेना और उस मार्ग को समझकर उस ग्राम को चले जाना। ऐसे ही वाक्य कपिल देव जी ने कहे हैं, भेद रूप वचन यहाँ पर नहीं कहे हैं। तो आगे कहते हैं कि अर्थ, धर्म, काम में मन को लवलीन रखते, ईश्वर से विमुख, कथनीय यश गाने योग्य जिनके पराक्रम हैं, उन मधुद्वेषी परम पुरुष की कथा से जो विमुख हैं, और जो पुरुष नारायण की सुधारूपी कथा को त्याग कर रसिक ग्रंथों में मन लगाते हैं और उन्हीं के चरित्रों को पढ़कर प्रसन्न होते हैं, जैसे सब उत्तमोत्तम पदार्थों को तजकर विष्टा भोजी विष्टा से ही प्रसन्न होता है, ऐसे जो नीच लोगों की कथा कहानी सुनते रहते हैं, वे अभागी निश्चय भाग्य रहित हुए हैं। देव ने उनको भाग्यहीन बनाया है, जिन्होंने गर्भ से लेकर शमशान पर्यंत क्रिया की है। वे पुरुष सूर्य से दक्षिण मार्ग होकर पितृलोक को जाते हैं, फिर कुछ काल व्यतीत करके अपने पुत्रादिकों में ही आकर जन्म लेते हैं। हे सती, पितृलोक से जब उसका सुकृत क्षीण हो जाता है, तब देवता लोग उसके सब साधनों को नष्ट कर देते हैं
उससे वह प्राणी विवश होकर फिर इसी मृत्यु लोक में आकर जन्म लेता है। इसलिए सब भाव से परमेश्वर के पदारविंदों का भजन करना मुख्य है। उनके गुणाशयी भूत भक्ति से भजनीय चरण कमल भगवान के हैं। भगवान वासुदेव में जो भक्ति योग करे तो शीघ्र ही वैराग्य, ज्ञान, ब्रह्म दर्शन हो जाएंगे। जब इस भक्त का मन इंद्रियों की वृत्ति द्वारा समान अर्थों में अर्थात प्रिय अप्रिय में विषम भाव को नहीं ग्रहण करता, तब निःसंग समदर्शी त्यागने और ग्रहण करने से रहित हो जाता है। तब उसको आप ही विदित हो जाता है कि स्वयं प्रकाश परमानंद आत्मा में ही हूँ, ऐसा निश्चित हो जाता है। ज्ञान मात्र परब्रह्म परमात्मा ईश्वर पुरुष देखने के योग्य पृथक भाव से भगवान एक प्रतीत होते हैं। इस विश्व में समग्र योग से योगी जन अपना अभिमत अर्थ इतना ही मानते हैं कि सब प्रकार से सबसे संग छूट जाए। जैसे कि हरण नेत्र से हरित, जीहा से कसेली, त्वचा से अशीत प्रतीत होती हैं, इसी प्रकार एक ही भगवान शास्त्रों के द्वारा नाना प्रकार के ज्ञात होते हैं। अनेक प्रकार शुभ क्रिया करने से, जैसे कुआं, बावड़ी, वाटिका, धर्मशाला, पाठशाला, औषधशाला आदि के यज्ञ, दान, तप, वेद पाठ, आत्मा के विचार, इंद्रियों के जीतने, मन के दमन और कर्मों का त्याग अर्थात संन्यास करने से, अनेक अंग के योगाभ्यास, भक्ति योग, दृढ़ वैराग्य, सकाम निष्काम धर्म, प्रवृत्ति निर्वृत्ति मार्ग में निष्ठा से और आत्म तत्वबोध, दृढ़ वैराग्य, सगुण निर्गुण स्वहक भगवान की इन सब साधनों से प्राप्ति होती है। मैंने भक्ति योग का स्वरूप तुमसे 4 प्रकार का कहा है और संसार के संहार करता अप्रकट गति वाले काल का भी स्वरूप तुमसे कहा है। हे माता, प्राणी की अनेक योनि अविद्या कर्म से निर्मित होती हैं, जिनकी गतियों में प्रविष्ट होने से अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है। जैसा है वैसा नहीं जानता और न ईश्वर की गति को वह पहचान पाता है। यह ज्ञान खल, अविनय, अभिमानी, दुराचारी, पाखंडी को कभी सुनाना नहीं चाहिए। लोभी को, ग्रस्त को, अभक्त को और मेरे भक्तों का द्रोह करने वाले को भी कभी भूलकर यह ज्ञान न सुनाए। इस ज्ञान के सुनने का अधिकारी वह है जो श्रद्धालु, भक्त, नम्र, किसी से शत्रुता न रखें, जीव मात्र से मित्रता करने वाला, शुश्रूषा करने वाला, मेरी सेवा में तत्पर हो, बहिर्मुख वैराग्य वाला हो, शांत चित्त वाला, मत्सर रहित, पवित्र आत्मा, जो मुझको सबसे अधिक प्यारा माने, ऐसे पुरुषों को यह ज्ञान उपदेश करना चाहिए। हे अम्ब, जो पुरुष श्रद्धा से बारंबार इस कथा को सुने और कहे वह मुझी को, इसीलिए यहाँ कहते हैं कि प्रीति प्रचंड लगे पर ब्रह्मा ही और सभी कुछ लागत फीको, शुद्ध हृदय मन होय सुनिर्मल द्वैत प्रभाव मिटे सब जी को। गोष्ठ रुझान अनंत चले जह सुंदर जैसे प्रवाह नदी को, ताहित जान करो निशिवासर साधु कुसंग सदा अतिनी को, साधु कुसंग सदा अतिनी को। इसी मधुर संवाद के साथ माता देवभूति और भगवान कपिल देव के भगवत संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के द्वात्रिंशो अध्याय 32वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। पूरी श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।